बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ एक दो दिनों से, जैसे कल भी बताया था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी तक वही हाल है, बेहतर नहीं हुआ। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कमेंट्स में देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए दुआ की है। तो अब सारों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस जिसने भी पूछा है उस सारों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि कोई नहीं इस तरह से किसी के साथ इतना सिंसियर होता कि उसको अपनी दुआओं में याद रखे। और आप लोगों को तो पता है कि यूट्यूब पे वैसे भी लोग वक्त के लिए या थोड़े टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन आप लोग एक सीरीज़ जो हमने शुरू की थी उस वक्त से मेरे साथ जुड़े हुए हो, और तो एक तलक बन गया आप लोगों के साथ। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से, मुझे इस तरह से फील होता है कि जैसे आप लोग सामने बैठे होते हैं और मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ। तो एक तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत ज़्यादा, और इसका भी, और दूसरा ये कि 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, तो मैंने कहा उसका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शुक्रिया, ये सब आप लोगों की वजह से ही है। ठीक है। अच्छा चलें, थोड़ा सा मेडिकल पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी बीमार हूँ। तो चलें आप लोगों को बता देता हूँ कि बाद में अगर इस तरह की सिचुएशन अगर कोई डिपार्टमेंट में हो तो फिर बंदे को क्या, उसके उसको उसका चेकअप कहाँ से कराया जाता है, या लीव उसको कितनी मिलती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उसको शेयर कर लेता हूँ। गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ कुछ इस तरह से आप लोगों को फ़ील हो रही होगी। तो अच्छा, मेडिकल का यही है कि आप लोगों को जब भी कोई इस तरह का कोई इशू होगा जिसमें कि आप लोगों की मेडिकल लीव होगी, तो पहले तो यही होता था कि आप लोगों को मेडिकल यहाँ से इस्लामाबाद के अंदर ही, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस आपको पता है ना कि सिर्फ इस्लामाबाद में इसकी ड्यूटी होती है, बाहर नहीं होती। इस्लामाबाद में यहाँ पे दो हॉस्पिटल हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक, और दोनों बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के हैं। इनके साथ इस्लामाबाद पुलिस का एक कॉन्ट्रैक्ट है या मायदा है, जो भी आप कह लें। यहीं से सारा ट्रीटमेंट होता है। आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का कोई अगर इस तरह का मसला होता है तो आप लोगों को एम्बुलेंस लेके जाएगी, और वहाँ पे हमारे काउंटर बने होते हैं जहाँ जहाँ पे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं। तो आप लोगों को हर तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और कितने तक, कितने लाख तक या कितने हज़ार तक उसका ट्रीटमेंट आप लोगों को यहाँ से फ्री दिया जाता है, या आपके फैमिली में से किस किस को ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो वो भी चलें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखें, इस्लामाबाद पुलिस में और फोर्सेस में, शायद ओवरऑल फोर्स पुलिस और फोर्सेस में या कुछ डिपार्टमेंट में एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो कि ये है कि जब आप लोगों को कोई भी इस तरह की बीमारी होती है तो आप लोग कहीं से भी उसका इलाज करवाते हो, तो उस टाइम पे ये छोटी मोटी बीमारी नहीं, ज़्यादा वाली बड़ी बीमारी जो, ठीक है ना, जिसमें कि लाखों में बिल बन रहा हो, 4 लाख 5 लाख 8 लाख 9 लाख या जितना भी मर्जी, ठीक है ना। तो वो आपको वक्ती तौर पे, अगर आप बाहर से करवाते हो कहीं से भी, जो कि पॉली क्लिनिक पिम्स में उसका इलाज नहीं है और वो बाहर से हो रहा है, ठीक है, तो आप कहीं से भी पाकिस्तान के किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवा के, तो वक्ती वहाँ पे आप बिल पे करके आ जाओगे। उस बिल को वहाँ से अटेस्टेशन करवा के उसकी सारी कापीज़ लेके आप अपने डिपार्टमेंट में आके जमा करवाओगे। ठीक हो गया। और फिर क्या होगा कि डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा, वेरीफाई करेगा, और आपको वो बिल दोबारा से रिटर्न करेगा। हाँ, उस प्रोसेस में कुछ टाइम लग जाता है, 3 माह भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता, और वो आप लोगों को रिटर्न किया जाता है। ये ज़्यादा हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी बीमारियाँ तो चूँकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे हर तरह की सहूलत है। हर तरह की डिपार्टमेंटल, इनके हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो छोटी मोटी बीमारियाँ तो यहीं पे हो जाती हैं। अच्छा, मेडिकल आप लोगों की फ़ैमिली में से किस किस को दिया जाएगा? जो आपके पेरेंट होंगे उनको वो उस मेडिकल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आप पर्सनली तो हो ही, और आपकी जो पर्सनल फैमिली है, पर्सनल फैमिली में आपके जो अगर आप मैरिड हो तो आपकी मिसेज़, और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी है, तो उसको मेडिकल की फैसिलिटी जो है तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दी जाती है, और ये मतलब कैटेगरी है मेडिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक हो गया। और इसके अलावा, ठीक है, तो ये मेडिकल की है जो जिन लोगों को दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाता है। ठीक है। चलें, ये तो बात की बात हो गई। बहुत सारे लोगों ने करंट मेडिकल का पूछा हुआ है कि फ़िज़िकल में जब हम पास हो जाएंगे, रिटर्न में पास हो जाएंगे, तो हमारा फ़ाइनल मेडिकल किस तरह का होगा, उसके ऊपर बता दें। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो बना लें। चलें आज मेडिकल पे ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं।
तो जनाब ये होगा कि जब आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। और मेडिकल, जिस तरह मैंने 2 अस्पताल बताए थे ना, पॉली क्लिनिक और पीएम्स, तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है पॉली क्लिनिक, यहाँ पे डॉक्टरों की टीम बैठती है और आपका मेडिकल यहाँ से कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें ये होगा कि आप जैसे ही इंटर होगे, ऑलरेडी वहाँ पे आपकी लिस्ट लगी होगी, कैंडिडेट्स बहुत सारे होंगे, वहाँ पे प्रॉपर गाइड करने वाले लोग मौजूद होंगे डिपार्टमेंट के, आपको लेके जाएंगे। आपकी मुकम्मल आई साइट चेक होगी, ठीक है। उसमें आई साइट में क्या क्या चेक होगा, एक तो आपकी जो विजन है वो चेक होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है, यानी कि कलर आपके साथ मिक्स तो नहीं हो रहे, मैच तो नहीं हो रहे कि आपको ब्लू भी येलो की तरह का नज़र आ रहा है और येलो भी ब्लू की तरह का, या इस तरह से आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये चीज़ चेक होती है, ठीक है। आई साइट आपकी कितनी है ये चेक की जाती है, और आप में वहाँ पे रीडिंग्स होती हैं तो वो आपसे पढ़ाई जाती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर आपके यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आपको पता है ना, फिर वो ओवरऑल पूरी बॉडी के रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जितने भी, फिर उसमें डिजीज़ या जो भी उन्हें डिटेक्ट करना होता है वो वहाँ से हो जाता है। सेम इस तरह से यूरिन के केस में होता है, ठीक हो क्या, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर क्या होता है कि उसी दिन फिर आपका वहाँ पे एक्सरेज होते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन होता है, और ये सारे के सारे जितने भी मतलब जो आप यूँ कह लें कि जो जितने भी मेन ऑर्गन हैं इंसान की बॉडी में, उनसे रिलेटेड सबके टेस्ट होते हैं। और फिर रिजेक्शन किन लोगों की बनती है, जिनको हाईली उन्होंने कोई इस तरह से नशा किया हो पास्ट में, ठीक है, और कंटिन्यूसली किया गया हो, और वो क्योंकि उनके ब्लड में तो आ जाता है आपने, ठीक है, वो ब्लड से जब सैंपल लिया जाता है तो उसमें वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये मैं रेगुलर जो कर रहे होते हैं उनका बता रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर आपको जो मेजर डिजीज़ हैं जो कि इंसान के लिए मसला बनती हैं, तो वो फिर ऐसी कोई बीमारी जो वो ये समझते हो कि इस तरह की फ़िज़िकल ट्रेनिंग आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि टफ़ फिज़िकल ट्रेनिंग है, मैंने आपसे डिस्कस की हुई है, रूटीन शेयर की हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर वो मेडिकल बोर्ड जो होता है, तो वो जब सारे टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाते हैं उनको देखते हैं, फिर उनको फाइनलाइज़ करते हैं, और फिर आपको पास फेल या मज़ीद रिकमेंडेशन, पास वालों को मतलब जिनका तो क्लियर हो जाता है फिर उनको भेज देते हैं हेडक्वार्टर में, वो जाके अपनी जॉइनिंग दे देते हैं वहाँ पे। जिनका कोई इशू होता है तो उसको दोबारा से डिस्कस किया जाता है, पैनल बैठता है, या कहीं और से कोई टेस्ट करवाने हो तो वहाँ से वो टेस्ट करवाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक फ़ाइनल रिपोर्ट दी जाती है, तो अगर क्लियर हो जाता है तो ओके हो गया, नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है और फिर वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मेडिकल की कंडीशंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई इस तरह का जिसको लग रहा है कोई इशू है, तो वो अभी से अपनी डाइट ठीक कर ले, उन चीज़ों को बेहतर कर ले, क्योंकि अभी मेडिकल तक पहुंचने में आप लोगों को ज़ाहिर है टाइम लगेगा, 4-5 महीने तो लग ही जाने, ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस को। तो इसलिए आप लोग उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िज़िकल का फिर आप लोग पूछ रहे थे कि फ़िज़िकल कब तक होगा, एक जो रूटीन में वो शेयर होगी। देखिए मैंने पहले आपको कहा था जो स्केड्यूल शेयर हुआ है वो नहीं फॉलो होता, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरियाँ होती हैं और उसके अपने इश्यूज़ होते हैं, और बहुत सारी यहाँ पे क्योंकि ड्यूटी की नौयत जब आप आ जाओगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ड्यूटी की नौयत यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस बात पे परेशान बिल्कुल ना हो कि हमने अप्लाई कर लिया, महीना हो गया और उस महीने में अभी तक आपको कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं आप लोगों को FIA का बताता हूँ। FIA की जो अभी पिछली जो वैकेंसीज़ आई हैं उनका आप लोग सुन लें, ताकि फिर आप लोगों को इत्मीनान हो जाएगा। सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। FIA की जो पिछली वैकेंसीज़ आई थी तो तकरीबन 2021 के स्टार्ट में आई थी। जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई तो किया होगा, उनको पता होगा बेहतर, स्टार्ट में तकरीबन आई थी, अगर मैं थोड़ा सा भूल नहीं रहा हूँ तो। फिर उसके बाद उनका फ़िज़िकल जल्दी हो गया था, कुछ मतलब 2-3 माह बाद फ़िज़िकल हो ही गया था। फिर उसके बाद रिटर्न और इंटरव्यू भी कंडक्ट हो गए थे, लेकिन इंटरव्यू तकरीबन ASI सब इंस्पेक्टर के जो लेटर आ गए थे वो मार्च अप्रैल में आ गए थे। कांस्टेबल UDC LDC ड्राइवर्स के पेंडिंग में चले गए थे, मार्च की बात कर रहा हूँ, ये मतलब 2021 में शुरू हुआ था और 2022 के मार्च में वो जाके लेटर आए थे। और फिर अभी तक उन कांस्टेबल्स की ये पिछले माह में मेरे ख्याल में लिस्ट लगी थी, अभी तक उनके मेडिकल या वो नहीं हुए, तो तकरीबन 1.5 साल का प्रोसेस उसमें लगा है, और वो भी फेडरल की एजेंसी है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे परेशान ना हुआ करें कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो डेट ही नहीं आ रही। आप बस इस चीज़ पे मुतमईन रहें कि आपने अप्लाई कर दिया है तो अब वो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे,
ठीक है, तो टाइम आपको जितना मिल रहा है तो आप लोगों के लिए और अच्छा है। कल आपसे पेपर ले लें, आपको क्या आता है, कितनी तैयारी, आप अपने आप से पूछे ना, आपने कितनी तैयारी कर लिया कि कल आपको पेपर हो तो आप लोग पास कर लोगे। इतना टफ कंपटीशन होगा, पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर रहा है उसमें, 1,28,000 एप्लीकेशंस आई हुई हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि प्रोविंस वाइज उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई, लिहाजा प्लीज़ कमेंट में ये ना पूछना कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, फाटा, इस्लामाबाद की कितनी कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं अभी, क्योंकि टोटल अकाउंट वो नहीं आई कैलकुलेशंस, तो मैं फिर क्या आप लोगों को उसका आंसर करूँगा। ठीक है ना, तो लिहाजा आप लोग उस चीज़ के लिए तैयारी करें। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को तो 1-1.5 महीना फालतू मिल गया है, आप लोग अच्छी तैयारी कर लोगे, तो इसमें तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, लिहाजा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो और फोकस करो अपने टारगेट पे कि आप लोगों ने अचीव करना है। अब मुझे पता है ना, आप लोगों में से अक्सर का जो 80% लोग होंगे ना, 80 to 85% लोग, वो क्या करेंगे, जिस दिन रिटर्न की डेट आएगी उसके बाद वो जाके बुक्स भी ढूंढेंगे, वो जाके तो कहीं से किसी से नोट्स मांगेंगे, किसी से कॉल पे पूछेंगे, किसी से मैसेज करेंगे, यार हमें ये बता दो, हमें ये बता दो। मुझे पता है ना, हम लोग भी यही करते थे। तो भाई जब उन 15 दिनों में तैयारी करनी है तो अभी से कर लो, थोड़ी थोड़ी करके 200-300 MCQs रोज़ की याद कर लो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। उस टाइम तक आपके पास 5-6 हज़ार MCQs का डाटा आपके माइंड में पड़ा होगा, एकदम से हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उस टाइम आप मिक्स कर लोगे ना, रोज़ के अगर आप 1000 MCQs भी पढ़ो तो क्या आपने 1000 MCQs पढ़ लिया और क्या वो आपको याद भी हो गया? नहीं होता, भूल जाता है। ठीक है ना, वक्ती तो पढ़ तो लिया, पढ़ना एक और चीज़ होती है, उसको अपने माइंड में रखना और फिर जब आए तो उसको ठीक करना। और इतने मिलते जुलते आंसर्स होते हैं कि बंदा कहता है कि शायद ये चारों ही ठीक है। तो लिहाजा आप लोग अपना टाइम बिल्कुल ना ज़ाया करें, इस चीज़ पे फोकस करें, तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें और इंशाल्लाह जल्द ही इन चीज़ों को आप लेके जाओगे। इसलिए माइंड की एक टेंशन ना बनाओ, मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। और मेरे लिए भी लाजमी दुआ करनी है कि सेहत ज़्यादा बेहतर हो जाए, ताकि हम भी कुछ अच्छे तरीके से अपने काम भी कर लें। ठीक है, क्योंकि जब बंदा फिट नहीं होता तो उससे कुछ भी काम नहीं होता। और ठीक है ना, दुआ करनी है मेरे लिए, अल्लाह पाक सेहत दे। और अगर कोई सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो लाजमी पूछना। पता है क्या, आप लोग सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं। ठीक है, हम भी यही करते हैं, हम पूरी वीडियो किसी की भी नहीं देखते, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो वहाँ तो देख लो, उस चीज़ को तो सुन लो, आपका फ़ायदा हो रहा है ना। क्योंकि वही चीज़ नीचे कमेंट में पूछी गई होती है, तो फिर उसमें का मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि जिनके लिए वो बात बताई गई है वो तो वीडियो में मौजूद है, तो क्या ज़रूरत है फिर वही नीचे उसको दोबारा से जवाब देने की या कमेंट करने की। तो उनको क्यों ना करें जिनके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं या जो जेन्युइन चीज़ पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मायूसी नहीं होना, परेशान भी नहीं होना, सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, लोगों की बातों में नहीं आना, सिर्फ अपनी उसको सुनो और जितनी तैयारी कर सकते हो करो। ठीक है, यही 2-3 महीने हैं जो आपको कैरियर डिफाइन करने वाले हैं। और इंशाल्लाह मैक्सिमम लोगों को जो यहाँ पे सिलेक्ट होकर आओगे, अल्लाह पाक आपको मैक्सिमम को यहाँ पे कामयाब करके लाए, आमीन।